गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, 22 अक्टूबर 2024 को हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। और सबसे खुशी की चीज यह है, चूंकि कुछ महीने से जब राज्य में कोई भी ऐसे एग्जाम्स नहीं हो रहे थे, तो बहुत दिन बाद एक बोल सकते हो कि खुशखबरी है, अपॉर्चुनिटी है। जो चाहते हैं कि आर्म फोर्स में जाए या पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो आज का जो वीडियो होने वाला है पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा एसआई भर्ती के परीक्षा को लेकर। कब से फॉर्म भरने की तिथि है, कब अंतिम हो रही है, क्या क्या योग्यताएं हैं, फिजिकल टेस्ट कैसे होंगे, साक्षात्कार का नंबर क्या होगा, कौन कौन सी एग्जाम के चरण होंगे, प्रीलिम्स मेंस, इन सब बातों पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस पेज की बात करूं तो खास दो डेट आपको याद होनी चाहिए। पहला तो यह कि जो फॉर्म भरने की तिथि है वह तिथि है 23 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म भरने की, वह खत्म हो रहा है 21 नवंबर 2024 को। कहने का मतलब यह है, इन बीच में 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो जी। एज अ सीरियस एस्पिरेंट आपको दिन का वेट नहीं करना चाहिए। आप जब भी फ्री हो फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। अंत में यदि वेट करते हो तो बहुत सारे इशू होते हैं। इन द सेंस यह कहना चाह रहा हूं कि ट्रैफिक आ जाता है, सभी लास्ट में भरते रहते हैं, तो डेट आगे बढ़े ना बढ़े, अपने को अवेयर रहना है पहले भरने के बाद। ठीक है, क्लियर रखिए। 23 अक्टूबर 2024 से 21 नवंबर 2024 तक एसआई भर्ती की डेट है। क्लियर है। दूसरी चीज, इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं, पहली बार है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग। पहले एग्जाम कंडक्ट कराया था जो लास्ट ईयर हुआ था, उसे व्यापम ने कराया था जी। ठीक है, क्लियर रखिए। अब नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, जो हमेशा ही बोल सकते हो क्यूरियोसिटी रहती है स्टूडेंट्स के मन में कि नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट याद रखना 341 है, 341। और ये 341 में विभिन्न प्रकार के पोस्ट भी हैं, जैसे सूबेदार, उप निरीक्षक, उप निरीक्षक विशेष शाखा, प्लाटून कमांडर, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज, उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम। ये विभिन्न पोस्ट हैं। इन पोस्ट के कितने कितने नंबर हैं यहां पे आप देख सकते हो, बशर्ते सबसे ज्यादा जो डिमांडिंग पोस्ट है उप निरीक्षक, जिसे आप बोलते हो एसआई, याद रखना टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 278। लगभग 341 में 90% जो पोस्ट है वो उप निरीक्षक किसके लिए, एसआई के लिए है। क्लियर रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते। अब जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी एग्जाम के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, विभिन्न प्रकार के पोस्ट के लिए अलग अलग प्रकार की योग्यता है। सबसे पहले देखना आवश्यक शैक्षणिक योग्यता या अर्हताएं। सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर पद के लिए आपको केवल चाहिए विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि। कहने का मतलब यह है आपको एक डिग्री चाहिए मात्र। कौन कौन सी पोस्ट के लिए, सूबेदार, उप निरीक्षक विशेष शाखा एवं प्लाटून कमांडर के लिए। ठीक है, आपको केवल डिग्री चाहिए जी, चाहे वो बीए में हो, एमएससी हो, किसी में हो, एमएससी बोलता हूं, बीएससी हो, किसी भी फील्ड में आपको एक डिग्री चाहिए, आपका काम बन जाएगा एसआई के लिए। बशर्ते जो एक दो पोस्ट अलग है उनके लिए किस टाइप की डिग्री चाहिए। देखिए, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह एवं उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के जो पोस्ट हैं उसके लिए क्या आपके पास निम्नतम बोल सकते हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ साथ स्नातक, मतलब इन विषयों में आपको स्नातक चाहिए। किस पोस्ट के लिए, उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज। ठीक है, इसके अलावा एक और पोस्ट है उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम।
इसके लिए आपको शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या बीएससी कंप्यूटर में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साइबर क्राइम से आप ऐसा ही बन रहे हो, साइबर क्राइम फील्ड के, तो आपको बीसीए कंप्यूटर में या बीएससी कंप्यूटर अनिवार्य है, नहीं तो आप इस पोस्ट के लिए अयोग्य हो जाएंगे। क्लियर? देखिए, अब चूंकि पुलिस की भर्ती है तो पुलिस की भर्ती के लिए फिजिकल भी अनिवार्य है, तो याद रखना शारीरिक फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिएगा बहुत अनिवार्य चीज है ये। हाइट 168 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग के लिए मिनिमम है, 167 नहीं होगा, आप कट जाओगे। 153 सेंटीमीटर किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो 168 मेल और 153 किसके लिए? फीमेल के लिए, याद रखना। इसके अलावा पुरुषों के लिए बिना चेस्ट को फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद वह 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। तो चेस्ट का भी एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है, बिना फुलाए चेस्ट आपका 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए, 86 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए शारीरिक योग्यता में 2 कंडीशन बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला तो यह कि पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, महिला वर्ग के लिए 153 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए? हाइट होनी चाहिए। और वहीं पुरुष वर्ग के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए? 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर। क्लियर है जी? यह शारीरिक योग्यता था। इसके पहले हमने शैक्षणिक योग्यता देखी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आयु। तो आयु याद रखना, आपकी जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम कितना होना चाहिए? 21 और अधिकतम कितना होना चाहिए? 28। याद रखना, वो न्यूनतम आयु 21 वर्ष आप 1 जनवरी 2024 की स्थिति में हो जाना चाहिए। समझ पा रहे हो? 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आप 21 वर्ष के हो गए हो तो आप पक्का इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। क्लियर है? 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बचना है। अब क्या है, कुछ वर्गों के लिए स्पेशल बोल सकते हो छूट है। यदि छत्तीसगढ़ के निवासी हो, एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, 5 वर्ष का आपको छूट मिलेगा। तो एसटी, एससी, ओबीसी के लिए कितना हो जाएगा? 28 और 5 33। क्लियर है जी? अब देखिए फॉर्म भरने का क्या सिनारियो है। फॉर्म भरने के लिए याद रखना, यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो तो आवेदक से परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, बशर्ते यदि आपने फॉर्म भरने के टाइम गलती की, फॉर्म भरने के टाइम यदि आपने गलती किया तो आपसे शुल्क लिया जाएगा। याद रखना, यह थोड़ा सा फनी है लेकिन गलती ना करो। ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार, याद रखना, इसके लिए आपको 500 रुपए देने होंगे। फॉर्म भरने के लिए नहीं देना है, त्रुटि सुधार के लिए 500 रुपए देना है। क्लियर रखना। ठीक है, आगे अब देखिए परीक्षा के चरण देखते हैं जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा के चरण में सबसे पहला चरण है, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके बाद आपको जो पहला चरण से गुजरना पड़ेगा, उसमें आपको शारीरिक माप के लिए बुलाया जाता है। शारीरिक माप में बशर्ते यही सब चीज आपसे बोल सकते हो माप की जाती है, जैसे है नॉक नहीं है, आपके घुटने नहीं मिलने चाहिए, यदि आपका जो हाइट है वो मेजर नहीं हो रहा है, यदि दस्तावेज में त्रुटि है तो वहीं आप रिजेक्ट हो जाते हो। यदि ये सभी चीजें पैरेलली ठीक है, आपके दस्तावेज भी ठीक है, आपका हाइट भी ठीक है, आपका नॉकनी भी ठीक है, तो आप अगले चरण के लिए प्रवेश करते हो। समझ पा रहे हो? लास्ट टाइम 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म सबमिट किया था। पहले चरण में ही 60 लाख लोग बाहर हो गए थे। कहने का मतलब यह है 60 से 70 हजार ही आगे बढ़े दूसरे चरण। और दूसरा चरण है प्रारंभिक लिखित परीक्षा, बोल सकते हो एसआई का प्रीलिम्स। पहला चरण, दूसरा चरण यार, पहला चरण क्या हो गया? शारीरिक माप। दूसरा चरण क्या है? प्रारंभिक लिखित परीक्षा। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में याद रखिएगा
यह जो है 300 अंकों का होगा। ठीक है, यह जो है 300 अंकों का होगा। कहने का मतलब यह है प्रारंभिक परीक्षा विकल्पिक आधारित होगा, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होगा, और यह कुल 300 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। और इस परीक्षा का रिजल्ट जब भी आएगा तो याद रखना, इस परीक्षा के रिजल्ट के बाद जो हाईएस्ट मार्किंग होगा, हाईएस्ट मार्किंग याद रखना 20 गुना लोग, जैसे 341 पोस्ट है, इसका 20 गुना, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 दूनी 6, लगभग 6820 लोग मेंस के लिए आगे बढ़ेंगे। समझ पा रहे हो? किसका 20 गुना? जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसका 20 गुना। क्लियर है? ओके, देख सकते हो 20 गुना। आगे इसके बाद याद रखिएगा इसका मेंस होगा बेटा, मेंस। अब मेंस को याद रखना, मेंस के क्या क्या है। मेंस में आपको भाषा का एक पेपर होगा, दूसरा है सामान्य अध्ययन का, और तीसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट का। तो भाषा का जो पेपर होगा वह 200 नंबर का होगा, सामान्य ज्ञान का भी 200, एप्टीट्यूड टेस्ट का भी 200। देखिए इन तीनों पेपर को सभी पोस्ट वालों को देना होगा, यहां लिखा भी हो, यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगी। ठीक है जी। अब इसके बाद के जो पेपर हैं याद रखना, विज्ञान, गणित, भौतिकी और रसायन जिसको पढ़ना पड़ेगा, वह केवल उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए फॉर्म भरे हैं। समझ पा रहे हो? उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा है वो लोग ये पेपर और देंगे, 3 के अलावा। 5वां पेपर कौन लोग और देंगे? याद रखना, जो लोग उप निरीक्षक कंप्यूटर और उप निरीक्षक साइबर क्राइम के लिए भी अप्लाई किए हैं। समझ पा रहे हो? पहले 3 पेपर सबको देने हैं और लास्ट के 2 पेपर उनको ही देने हैं जो अभ्यर्थी उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह का है और उप निरीक्षक प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए। क्लियर है जी? इसके बाद आते हैं, इसके बाद आपका मेंस के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में याद रखना यह टोटल 300 नंबर का होगा। 300 नंबर में लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर, 1500 मीटर, ये 5 इवेंट है, 67 नंबर के हैं। इसका 30% आपको लाना ही है, मतलब इन सभी इवेंट को मिलाकर 90 नंबर लाना है, तभी आप आगे बढ़ोगे। किसके लिए? साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। क्लियर है जी? साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। ठीक है। मेन चीज क्या है, प्रीलिम्स जो 300 नंबर का है उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मेंस प्लस इंटरव्यू के नंबर आपको दिखेगा जब आपकी प्राणिव सूची बोल सकते हो, जिसे आप बोलते हो सिलेक्शन लिस्ट। सिलेक्शन लिस्ट में मेंस के नंबर और इंटरव्यू दोनों के नंबर जुड़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं। तो 5 चरण में एक बार और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं तो पहला चरण था शारीरिक माप, दूसरा चरण था प्रारंभिक परीक्षा, तीसरा चरण था मुख्य परीक्षा, चौथा चरण था फिजिकल और 5वां चरण था साक्षात्कार। साक्षात्कार के बाद आपकी अंतिम बोल सकते हो अंतिम परीक्षा हो जाता है और जब चाहे सरकार आपको नियुक्ति दे सकती है। क्लियर है? इसके बाद हम थोड़ा सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा आपको बताया था कुल 300 नंबर का होगा और प्रारंभिक परीक्षा में भारत का सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर जानना पड़ेगा, मानसिक योग्यता जिसे आप बोल सकते हो रीजनिंग, इसके अलावा गणित, इन सभी को मिला के कुल 100 प्रश्नों के 300 अंकों का एक पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको यह हिंदी भी है और हिंदी के अलावा इंग्लिश भी है। ठीक।
अब मुख्य परीक्षा की बात आती है, तो मुख्य परीक्षा 3 पेपर सबके लिए कॉमन है, भाषा, हिंदी और इंग्लिश। इसके बाद जीएस, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, स्वतंत्रता के पश्चात भारत, अर्थव्यवस्था, भारतीय राजनीति, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, स्वतंत्रता के पश्चात बोल सकते हो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ के उद्योग, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्ति, व्यक्तित्व और सामाजिक उत्तरदायित्व। यह जीएस का पेपर है। इसके बाद है एप्टीट्यूड का पेपर, एनोलॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, ऑर्डर रैंकिंग, दिशा दूरी, अनुपलब्ध संख्याएं, वर्णमाला शब्द परीक्षण, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा पर्याप्तता, गैर मौखिक तर्क, मात्रात्मक योग्यता, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क, ये सभी मिलके 3 पेपर होते हैं। तो 3 पेपर शुरू के, पहला था भाषा, दूसरा था जीएस, तीसरा था एप्टीट्यूड। ये तीनों पेपर सबको देना है। अब जो चौथा पेपर है जिसमें साइंस पढ़ना है, साइंस प्लस मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, किनके लिए? वो पोस्ट जो उप निरीक्षक, अंगुल चिन्ह और प्रश्नाधीन दस्तावेज के लिए क्या हो रहे हैं? अपीयर हो रहे हैं। समझ पा रहे? और 5वां, ये देख सकते हो, साइबर क्राइम वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें कंप्यूटर का भी ये सिलेबस करना होगा। ठीक है, तो अगेन हमने क्या क्या देखा? परीक्षा के चरण देख लिए, जिसमें पहला था शारीरिक माप, दूसरा था प्रारंभिक परीक्षा, तीसरा था मुख्य परीक्षा, चौथा था फिजिकल और 5वां था साक्षात्कार। इसके बाद हमने सिलेबस देखा मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का। उससे पहले हमने देखा था शारीरिक योग्यता क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, उम्र कितना होगा, डेट क्या है एग्जाम का, ठीक है, और फीस कितना लगेगा। दोस्तों, एक एज अ अभ्यर्थी, एज अ एस्पिरेंट, यदि आप 30-32 साल के हो तो एक गोल्डन एज तो होता ही है और एक जुनून होना चाहिए फोर्स में जाने का। इससे अच्छा मौका छत्तीसगढ़ में रह के जॉब करने का, और एक रेप्यूटेटेड पोस्ट भी है। सभी चाहते हैं कि कोई घर का व्यक्ति पुलिस में हो, ऐसा ही सम्मान भी मिलता है, पैसा तो बहुत है ही पुलिस में जब जाते हो। तो मैं तो यही बोलूंगा, आप जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म सबमिट कीजिए। और एक और अच्छी चीज क्या है, हमारे संस्था के द्वारा जल्द से जल्द एसआई के लिए डेडिकेटेड बैच लॉन्च किया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस और साथ ही साथ फिजिकल का भी तैयारी कराया जाएगा। ठीक है जी, आप मान के चलिए यह पूरी तरह से एसआई छात्रों के लिए ही डेडिकेटेड होगा। आप सबको शुभकामनाएं, और अगेन हमारे YouTube चैनल को वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।